एपिसोड की शुरुआत में हम शीरीन को किसी का वेट करते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ पेरिल आती है। तो शीरीन कहती है कि हाय पेरिल। पेरिल कहती है कि तुम क्या चाहती हो। तो शीरीन कहती है कि मेरी फ़ोटोज़ चाहती हूँ, वो जो मुझसे डिलीट हो गई, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। तो पेरिल कहती है कि वही फ़ोटो जो तुमने सार्प के साथ ली थी। तो कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो कहती है इसका मतलब अब तुम सार्प को ब्लैकमेल नहीं कर सकती कि वो बाहर के पास न जाए। तो कहती है कि तुम तो काफ़ी स्मार्ट वूमेन हो और सब कुछ समझ गई हो, तो अब वो फ़ोटोज़ मुझे दे दो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और चारा भी क्या है कि तुम अपने पति को बाहर से दूर रख सको। लेकिन पेरिल कहती है कि वो फ़ोटो मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगी, भाड़ में जाओ तुम, और कहकर उठने लगती है। तभी शीरीन कहती है कि चॉइस इज़ योर्स, या तो तुम मुझे फ़ोटो दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को बता दूंगी कि तुम्हें बहुत पहले से ही पता था कि बाहर और उसके बच्चे जीवित हैं। ये सुनकर पेरिल वहाँ से चली जाती है। हम उसे सड़कों पर तेजी से चलते हुए देखते हैं और तभी वो शीरीन को एक मैसेज करती है। मैसेज की वजह से शीरीन खुश होती है, लेकिन मैसेज पढ़ते ही उसे गुस्सा आता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि भाड़ में जाओ तुम, मैं तुम्हें हरगिज़ वो फोटो नहीं दूंगी। इसके बाद पेरिल होटल में आती है तो मुनीर कहता है कि आप कहाँ थी, हम तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। पेरिल कहती है कि हट जाओ मेरे रास्ते से। तभी हम सार्प को देखते हैं जो बहुत ही उदास सोफे पे बैठा हुआ है कि तभी वहाँ पेरिल आ जाती है। तो सार्प उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। तो पेरिल कहती है कि थोड़ी हवा लेने के लिए बाहर गई थी, और फिर कहती है कि तुम कहाँ गए थे, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देता। तभी उसकी नज़र सार्प की उंगलियों पे पड़ती है और उसने अंगूठी नहीं पहनी होती है। देखकर वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर अपने बच्चों को सुला रही होती है और उन्हें ब्लैंकेट उड़ाती है कि तभी डोरुक कहता है कि मॉम मैंने टुलुम्बा बोरा को दे दिया था, तो क्या मैं उससे वापस ले लूं। तो बाहर कहती है कि क्यों बेटा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता उसे नींद आ जाती है। गाइस, अगर आपने फर्स्ट सीजन देखा है तो आपको पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि टुलुम्बा और कुछ नहीं बल्कि डोरुक का एक टॉय है। के बाद हम बाहर को काउच पर बहुत ही उदास बैठा हुआ देखते हैं और वो रो भी रही होती है कि तभी उसके हाथ में कैंडी होती है और यहाँ से वो वही दिन याद करती है जब सबसे पहली बार सार्प ने फेरी में उसे वो कैंडी ऑफर की थी। और बाहर ने पूछा था कि क्या ये तुम मेरे लिए नेपाल से लाए हो। तो वो कहता है कि नहीं, ये तो मैं ग्रॉसरी से लाया हूँ। अब कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम पेरिल को देखते हैं और उसे मिस्टर स्वाद का कॉल आता है। तो मिस्टर स्वाद से वो कहती है कि मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हो कि फ़ोटो दे दो, जैसे कि आपने शीरीन को कहा था, लेकिन मैंने भी साफ इनकार कर दिया है। तो मिस्टर स्वाद कहते हैं कि क्या तुम मेरी बात सुनोगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती और फ़ोन कट कर देती है। तभी वहाँ पर मुनीर आता है और वो कहते हैं कि सबका दिमाग ख़राब हो चुका है, वो भी मेरी बात नहीं सुन रहा। तो वो कहता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मिस्टर स्वाद कहते हैं कि मैं उन फोटोज़ की बात कर रहा हूँ, वो फ़ोटो तो देने के लिए तैयार ही नहीं है पेरिल, तो अब उस लेडी से हम सार्प को कैसे दूर रखेंगे। तो मुनीर कहता है कि लेकिन मिस्टर स्वाद को थोड़ी ना पता है कि हमारे पास फ़ोटो नहीं है, वो तो यही समझते हैं। तो मिस्टर स्वाद कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, मेरी बेटी भी गिव अप कर चुकी है, देखा नहीं है कि उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा उन फोटोज़ से। अब तुम्हारी प्रायोरिटी सार्प को बचाना नहीं है। मुनीर कहते हैं कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो वो कहते हैं कि मुझे पता चला कि कल सार्प बाहर से मिलने गया था और तुमने इसे उसमें हेल्प की। तो वो कहता है कि मैंने सोचा कि वो कैसे ना कैसे तो जाएंगे ही, क्यों ना मैं उन्हें अपनी सेफ्टी में लेकर के जाऊं। मिस्टर स्वाद कहते हैं कि फिलहाल तो तुम्हें इतना ही करना है कि तुम्हें सार्प का ट्रस्ट बनाए रखना है। नेक्स्ट सीन में बाहर अभी भी अपनी कैंडी के साथ काउच पर बैठी होती है कि तभी मिसेस हतीजे वहाँ आ जाती हैं और कहती है कि अब तुम कैसी हो और बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो गए, मिस्टर हैनबर उन्हें ले जाएंगे। तो वो कहती है कि नहीं मॉम, आज मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगी। तो वो कहती हैं कि क्यों। तो जिसमें बाहर कहती है कि कल उन्होंने अचानक अपने पिता को इतने साल बाद जीवित देखा है, तो मुझे नहीं पता कि उन पर क्या गुजर रही है। वैसे कल आप मुझे यही सब बताने वाले थे। तो वो हाँ में सिर हिलाती हैं और कुछ बोलती नहीं हैं। तो फिर बाहर कहती है इसका मतलब बच्चों को भी पहले से सब कुछ पता था। तो वो कहती हैं कि हाँ, और ये सुनकर तो बाहर बहुत शॉक्ड हो जाती है। मैं कोई बेल रिंग करता है तो मिसेस हतीजे जाकर डोर ओपन करती है। तो मिस्टर हैनबर कहते हैं कि हतीजे क्या हुआ, और बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुए, इतनी देर हो गई। तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि नहीं, आज बच्चे स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि बाहर उन्हें भेजने से मना कर रहे हैं कि पता नहीं उन पर क्या गुजर रही होगी। तो मिस्टर हैनबर कहते हैं कि हाँ ये भी ठीक है। हम यूलिस को आते हुए देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर आती है डोर से और कहती है कि इनके पिताजी इन्हें लेने आए हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निसान और डोरुक बेड पे लेटे होते हैं। तो डोरुक निसान की नोज को टच करता है और कहता है कि दीदी आप अभी भी सो रही हो क्या।
तो निशान कहती है कि तूने मुझे जगा दिया। फिर वो एकदम उठकर कहती है कि क्या कल तूने भी पापा को देखा था, वो आए थे ना, पापा और मम्मी ने कैसे एक दूसरे को टाइटली हग किया था, तूने देखा था कितना अच्छा लग रहा था। तो वो कहता है कि हाँ मैंने उनके गाल पर टच किया, उनके बालों को भी टच किया। तो निशान कहती है इसका मतलब तूने भी पापा को देखा था। तो डोरू कहता है क्या मैंने आपका ड्रीम देखा है। तो निशान कहती है अरे नहीं, ये कोई सपना नहीं था, सच में पापा आए थे। डोरुक मैंने पहले पापा को देखा था लेकिन हमने मॉम को नहीं बताया क्योंकि मॉम उस वक्त ठीक नहीं थी ना। और तभी वहाँ पर बाहर आ जाती है और बोलती है कि बच्चों मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ डोरुक, क्योंकि तुमने मुझे हॉस्पिटल में बताया था कि पापा आए हैं लेकिन मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। तो डोरू कहते हैं कि वो तो सपना था ना मॉम, लेकिन वो कहती है कि नहीं बेटा वो कोई सपना नहीं है, तुम्हारे पापा जीवित हैं, वो हमारे साथ है। फिर निशान कहती है कि मॉम पापा पहले भी आए थे हॉस्पिटल में हमसे मिलने, मैं आपको बताना चाहती थी। तो उसने कहा कि कब। तो वो कहती है कि जिस दिन आपकी तबीयत बहुत खराब थी, आप हॉस्पिटल में पहले दिन आई थी तो पापा भी आए थे। मैं तो आपको उसी दिन बताना चाहती थी लेकिन मुझे बताने नहीं दिया गया। तो बाहर पूछती है कि किसने नहीं बताने दिया। तो वो बताते हैं कि मुझे नानी ने बताने से मना किया था। फिर वो कहती है कि मॉम पापा बार बार चले क्यों जाते हैं और वो ऐसे थोड़ी देर के लिए ही क्यों आते हैं, आखिर क्या बात है। और ऐसे ही डोरुक भी कुछ पूछता है और कहता है कि मॉम क्या आप भी चली जाओगी। तो बाहर कहती है कि नहीं बेटा मैं कभी भी नहीं जाऊंगी, ये हमारे बीच में डील है, हम सब साथ में रहेंगे। देखो मेरे पास अभी तो इन सवालों का जवाब नहीं है लेकिन तुम्हारे पिता ने कहा है कि वो दोबारा जरूर आएंगे और वो मुझे सब कुछ बताएंगे, तो मैं इंतजार करूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तो दोनों बच्चे कहते हैं कि हाँ मॉम आपको करना चाहिए। इसके बाद बाहर कहती है कि बच्चों क्या तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है, या तुम 10 मिनट इंतजार कर सकते हो, मैं तुम्हारे नानी नाना से बात करके आती हूँ। तो निशान कहती है कि मॉम हमें अभी भूख नहीं है, आप बात कर आइए। तो इसके बाद बाहर सीधा ज़ेदा के डोर पर नॉक करती है और येलिस उसका वेलकम करती है, लेकिन वो सीधा अंदर घुस जाती है और जाकर सब लोगों से कहती है कि आप लोग सब यहाँ बैठ जाइए, मुझे आप लोगों से बात करनी है, और येलिस तुम भी यहीं पे बैठो। और इसके बाद वो कहती है कि अब आप लोग मुझे शुरू से सब कुछ बताइए कि सांप कैसे बचा और वो आप लोगों को कब मिला, फिर क्या क्या हुआ, और वो इतने टाइम तक हमसे मिलने क्यों नहीं आया। मुझे सब कुछ जानना है, तो आप थोड़ा जल्दी बताइएगा बिकॉज आई एम सो क्रेजी टू नो अबाउट दिस। उसके बाद मिस्टर एनवर बताना शुरू करते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ हम देखते हैं कि सार्प से मिलने मुनीर आया होता है। तो सार्प कहता है कि क्या तुम्हें कोई जगह मिली। तो वो कहता है कि मैं ढूंढ रहा हूँ, जल्दी कोई जगह मिल जाएगी। तो जिस पर तो सार्प कहता है कि प्लीज़ जल्दी ढूंढो, तुम ये क्या कर रहे हो। तो मुनीर कहता है कि क्या इसके बारे में मिस्टर स्वात को पता चलेगा, क्या मिसेस पेरल को भी इसके बारे में पता होगा। तो वो कहता है कि नहीं। मुनीर कहता है कि फिर मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो वो कहता है कि क्या कोई पैसे की बात है। तो वो कहता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, पैसे की बात नहीं है, बात ट्रस्ट की है। मुझे मिस्टर स्वात के पीठ पीछे कुछ करना पसंद नहीं है, हालांकि मुझे आपसे सिंपैथी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं शिरीन की बात पर यकीन नहीं करता और खुद से जाकर आपकी फैमिली को चेक करता तो आज ये दिन ही नहीं आता। साहब कहता है कि देखो जो कुछ भी हुआ वो तो हमारा दुर्भाग्य था, पर प्लीज़ तुम उस निर्दोष महिला की मदद करो, उन प्यारे प्यारे छोटे बच्चों की मदद करो। तो मुनीर कहता है कि ठीक है, मैं कोई जगह ढूंढता हूँ जल्द से जल्द। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर कहती है कि आप सब लोगों को ये बात छुपाने का अधिकार किसने दिया। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि हमें जाले ने मना किया था कि तुम ये सब सहन नहीं कर पाओगी, इसीलिए बेटा मुझे ये सब छुपाना पड़ा। तो बाहर कहती है अच्छा, तो जाले ने ऐसा कहा था कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों को जब ये सब पता चला तब उन पर क्या गुजरी होगी, ये सोचा आप लोगों ने। इसके बारे में मिस जाले ने क्या कहा, आप लोगों ने तो उल्टा उन बच्चों को ये कहा कि वो मुझे कुछ भी ना बताएं, वो अपना दुख दर्द मुझसे भी ना बांटें, चाहे उनको कैसा लग रहा होगा। तो सीधे कहती है कि हमने तुम्हारी भलाई के लिए किया। तो वो कहती है कि बस अब मैं आप लोगों पर विश्वास नहीं कर सकती, बिल्कुल भी मुझे अब किसी पर ट्रस्ट नहीं है। तो येलिस कहती है कि मैंने बहुत बार बताने की कोशिश की लेकिन इन लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी, मुझे कुछ भी नहीं बताने दिया, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ज़ेदा कहती है कि मैं तैयार होने जा रही हूँ क्योंकि मुझे तो एक इंटरव्यू के लिए जाना है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।